हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ सीरीज। मैं हूं अभिजीत पेशकर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ साकार पीसीएमबी। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम फेस होती है और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका बेसिक मैथ्स वीक है। आप लोग और लेक्चर्स है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। ऑलरेडी हमने बाकी जो बेसिक मैथ्स के चैप्टर्स है जैसे आपका लॉज ऑफ इंडाइसेस है, एलसीएम, एचसीएफ, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स कम से कम 10-11 चैप्टर्स है जिसमें हम कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कम्युनिटी पे एपी सर फिजिक्स, जहां पर आप कम्युनिटी ज्वाइन करके इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अपडेटेड वीडियोस और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू डिफरेंट एग्जाम्स वहां जाके आप ले सकते हो। तो टेलीग्राम पे जाइए, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो आज के हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो सबसे सिंपल इसका डेफिनेशन ऐसा दिया जा सकता है कि अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा आपके पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, अगर वो 2 है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी और एक कंडीशन है कि ये जो x² का टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो इक्वेशन बन जाएगा bx प्लस c। और आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक्चुअल क्या? मैं बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है? वो बोले हाँ आता है सर। बट मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मिलता क्या है? तो उनका आंसर होता है सर हमें रूट्स मिलते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है रूट्स क्या होते हैं? तो कोई आंसर दे पाता है बट बहुत सारे बच्चों को रूट्स क्या है यही पता नहीं। वो रूट्स फाइंड कर सकते हैं बट रूट्स क्या है ये उन्हें पता नहीं होता। तो रूट्स मतलब क्या? ये वो वैल्यूज होती है जो अगर हम यहां x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका सोल्यूशन 0 आता है। तो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो मतलब हम x की वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, हम x की वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें सोल्यूशन 0 मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। उसका ग्राफ मैं इस सीरीज में लेने वाला हूं, प्लस नेचर ऑफ रूट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th में हो, 12th में हो, रिपीटर हो, जेई के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो इसका पहले ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। ये इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपको एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करने वाला है। लेट अस से ये इसका ग्राफ है। अब ये सर ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट x की ऐसी 2 वैल्यूज होने वाली है, एक वैल्यू यहां पर और एक वैल्यू यहां पर। ये 2 वैल्यूज x की अगर मैं पुट कर दूंगा यहां पर तो हमें y की वैल्यू 0 मिलने वाली है। देखो ये y एक्सिस है, यहां पर y की वैल्यू 0 होती है, तो हमें x की वो 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, x1 और x2। तो हम यहां पर x1 और x2 को क्या कहते हैं? हम इसको रूट्स कहते हैं। तो हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर y की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिनको ऑलरेडी पता है कि सर कभी कभी एक ही वैल्यू मिलती है, तो ठीक है ना, उसका भी ग्राफ मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और यहां पर कुछ एडवांस लेवल के बच्चे भी होंगे जो सोच रहे सर ऐसा भी तो होता है कि कभी रूट्स ही नहीं मिलते। यस, वो भी पॉसिबल है और वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है?
व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है और उस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। इतना समझ में आया? लिख लो इसको, पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते मतलब एक्चुअली क्या करते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते मतलब एक्चुअली हम x की वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। उसका ग्राफ x एक्सिस पे 2 बार कट होता है, एक बार भी हो सकता है और कट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर 2 रूट्स आते हैं तो 2 बार कट होगा, एक रूट आता है तो एक ही बार कट होगा या टच होगा। और अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे उसके रूट्स है ही नहीं। अगर मैं कहता हूं कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, इधर देखो, ये देखो ऐसे, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं टच कर रहा है, मतलब इसके पास रूट्स नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स नहीं आएंगे, यही इसका मतलब है। ओके, चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस, आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 तरीके हैं जिससे मैं यूजुअली रूट्स फाइंड करता हूं और बच्चों को भी यही सिखाता हूं। देखो बच्चों, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं, कोई मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं, बट अक्सर मैं प्रॉब्लम फेस करता हूं जब मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं तो उनको ना मैथ्स ही नहीं जमता है, और उसीलिए मैंने ये क्वाड्रेटिक बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चैप्टर लेने का डिसीजन लिया है। तो देखो बच्चों, लेट अस टेक वन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मान लो हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, बस 2 ही आप फॉलो कीजिए। पहला तरीका, आपको जो मिडिल टर्म है, जिसके साथ x का पावर 1 है, और जो लास्ट वाला टर्म है तीसरा, ये c, देखो ये ax स्क्वायर हो गया प्लस ये bx हो गया प्लस ये c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको 2 ऐसे नंबर इमेजिन करने हैं, याद करने हैं, सोचने हैं, जिसका एडिशन आपका मिडिल नंबर होना चाहिए, ये वाला 8। ऐसे 2 नंबर सोचो जिसका एडिशन वो 8 होना चाहिए, या फिर ये -8 होना चाहिए, और जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 होना चाहिए। अगर आपको ये इजीली पता चल जाता है, इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो, तो ये मेथड यूज करो, अदरवाइज इस मेथड की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां जितने भी स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं, मैं भी ऐसा कोई 2 वैल्यूज मुझे नहीं पता जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 है और जिसका एडिशन 7 है। सॉरी, एडिशन 13 है, मल्टीप्लिकेशन 7 है। ओरली मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो हमारे पास फिर दूसरी मेथड आती है। तो पहली मेथड क्या है, हमें इजीली बिना टाइम स्पेंड किए आराम से इजीली ऐसे 2 नंबर अगर मिल जाते हैं जिसका एडिशन ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, और जिसका मल्टीप्लिकेशन ये तीसरा टर्म है, तो हमको ये सॉल्व करना है। तो ये सिंपल है, -8 और 15 को ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं -5 और -3, क्योंकि -5 और -3 एडिशन हो जाएगा -8 और उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3 इंटू -5, -5 इंटू -3 वो हो जाएगा 15, -5 इंटू -3 वो हो जाएगा 15। तो ये इजीली हो गया। अब आगे क्या करना है, तो अगर आपको ऐसे 2 नंबर मतलब पता चल जाते हैं कि भाई उनका एडिशन ये मिडिल टर्म है और जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आखिरी टर्म है, तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे x -5
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सीधा दो नंबर्स कौन से थे, -5 -3, तो यहां लिखो -5 x माइनस 5, दूसरा क्या था आपका -3, तो डायरेक्ट लिखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस अब क्या हो गया, दो टर्म्स है आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब है, एक तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो एक बार इसको 0 कर दो, x माइनस 5 को 0 कर दो, या फिर इसको 0 कर दो, x माइनस 3 को 0 कर दो। समझ में आया, दो टर्म है ना अपने पास, एक तो इसको 0 करो या फिर इसको 0 करो, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। तो एक तो इस ब्रैकेट को 0 करो, एक वैल्यू मिलेगी, फिर इस ब्रैकेट को 0 करो और एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आ रहा है x की वैल्यू 5 और यहां से आ रहा है x की वैल्यू 3, तो आ गए दो वैल्यूज। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे लो और फिर से एक बार ट्राई करो, है ना। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो इजीली आराम से ऐसे दो वैल्यूज आप सोच सकते हो क्या, जिसका एडिशन 20 होना चाहिए और जिसका मल्टीप्लीकेशन 75 होना चाहिए। तो 75 किसके टेबल में आता है, 25 3 जा 75 होता है, बट 25 प्लस 3 20 नहीं होगा। 15 5 जा 75 होता है और 15 प्लस 5 20 होता है। तो इस नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं 15 और 5 में, क्योंकि उसका एडिशन है 20, मल्टीप्लीकेशन है 75। तो आपके नंबर्स बन गए x प्लस 15, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को 0 किया तो x की वैल्यू आ रही है -15 और इसको 0 किया तो इसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -5। तो बन गए दो रूट्स। ये है वो दो वैल्यूज जिसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर आप यहां पुट करते हो तो उसका आंसर आपको 0 आने वाला है। ट्राई करो, तो ये दो वैल्यूज जो आई है उसको यहां पुट करके देखो और चेक करो कि जो एपी सर कह रहे हैं वो सच है या गलत है। इजी लग रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या आपको ये दो क्वेश्चन देख के सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? जो भी आपको लगता है आप बात करो मेरे साथ, है ना, शेयर करो, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, वो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखोगे। हाँ, चलो पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 1100। ओके, और तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। 3 क्वेश्चन है। आपको जो मेथड 1 मैंने सिखाई है कि आराम से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं उसको आसानी से तो सॉल्व करना है, नहीं तो मेरे पास अभी दूसरा मेथड है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ओके, अब दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है ना। चलो, सो दूसरा मेथड मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है इसमें, मतलब कुछ जरूरत नहीं है। और यूजुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो, अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट्स के डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है रूट्स आर गिवन बाय, पहला रूट लेट अस से x1, 2 रूट है ना, तो पहला रूट वो आएगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
और दूसरा रूट जो है जिसको मैं बोलूंगा x2 वो है माइनस बी माइनस, बस यहां प्लस के जगह पे माइनस करना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जिसको दोनों को एक साथ हम लर्न कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं द रूट्स आर माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हो, दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस यूज करना है। अब एक बार थोड़ा ये फॉर्मूला समझते हैं। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ जो आता है उसको ना एक वर्ड यूज कर दे, कोएफिशिएंट। तो वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बी क्या है? बी ये एक्स का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स के साथ जो आएगा वो बी है। और सी क्या है? सी ये कांस्टेंट है जिसके साथ कोई एक्स टर्म नहीं है, वो क्या है? वो कांस्टेंट है, अकेला है, हो ना। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, तो मुझे बताओ इसका a क्या है? आप बोलोगे इसका a 2 है। b क्या है? आप बोलोगे b 4 है। और c क्या है? आप बोलोगे c, अरे यार सॉरी, यहां c मान लो लेटर से 9 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां c हो गया 9। मैं और एक इक्वेशन देता हूं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ a क्या है यहां पर? तो यहां पर a आ गया -3। व्हाट इज b? b है -4। एंड व्हाट इज c? c है +6। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। अब मैं ऐसा लिखता हूं तो लेट अस से x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे यहां पर a b और c क्या है। देखो आपको लिखना है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं लिखना है आपको, बस मैं बोल रहा हूं लिखना है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। बी की वैल्यू क्या आ गई? -9। और सी की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 17, है ना। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलो कमेंट सेक्शन में ए और ए बी और सी की वैल्यू लिखो। जब आप लिखते हो ना तो वो ज्यादा समय के लिए हमें याद भी रहता है। ए क्या है? 3 है, बी और सी, है ना। चलो वापस आते हैं। तो सबसे पहले होता है ए बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई आपको करनी है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर वो वैल्यूज आपको यहां प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करनी है ना, उसमें गलती नहीं करनी है। तो ये याद रखना है, ये बी की वैल्यू आपको यहां अलग से पुट करनी है, ये माइनस अलग से, मतलब ये माइनस जो है वो बी का माइनस नहीं है। बी की वैल्यू मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बार लर्न कर लेते, मेरे पीछे एक बार माइंड में, मन में, या आप जहां पर भी बैठे हो मेरे पीछे जोर से रिपीट करना है। थम्स अप करो, करोगे? राइट, बोलो मेरे पीछे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। फिर से एक बार, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम एक ही फॉर्मूला लर्न करेंगे। मेरे पीछे रिपीट करो फिर से एक बार, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, अपॉन में 2 है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब चलो देखते हैं ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, है ना। आगे
इधर देखो, इक्वेशन देता हूं 4x² ठीक है, माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके रूट्स फाइंड करना है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? रूट्स आर माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। अब यहां पर मैंने जो बोला, यहां b की वैल्यू क्या है? देखो ये -6 है बेटा, -6 है, तो यहां पर b की जगह पे ये माइनस भी यूज करना है फिर से एक बार। ये देखो ये ऑलरेडी एक माइनस है, बट b की जो वैल्यू उसमें भी एक माइनस है। यहां बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या बोला मैंने? ये माइनस तो है, बट यहां b के साथ और एक माइनस है, वो भी आपको लेना है, और वो यहां पर भी लेना है, इस b के साथ भी लेना है। वो अलग बात, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, बट आपको वो लेना है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा लग रहा है नहीं यार, होगा यार, एपी सर के साथ पॉसिबल है ना? ओके चलो, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 a इंटू सी। a मतलब 4, c मतलब 6, 4 6 24 अपॉन 2a, अपॉन 2a। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस +6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 इंटू 24 होता है 1696 अपॉन 2। a की वैल्यू हमने पुट नहीं की, तो a की वैल्यू है 4, 2 4 8, तो वो आ जाएगा 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 96 बड़ा है 36 छोटा है, तो इसका आंसर आएगा -60 अपॉन 8। चलो, पहली क्वेश्चन में हमें एक्सेप्शन आ गया, अच्छी बात है ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा। अब एक चीज याद रखो, ये जो रूट के अंदर का टर्म है, ये b² माइनस 4ac, ये टर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो टर्म है रूट के अंदर, b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट याद रहेगा आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको हम कहेंगे कैपिटल D, मतलब ये b² माइनस 4ac, मैं लिखता हूं फिर से एक बार, b² माइनस 4ac, अगर ये 0 से ज्यादा है, अगर ये 0 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका रूट आपको पता है, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब इसके दो आंसर्स तो आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो रूट्स 2 आने ही वाले हैं। तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें बताएगा कि एक रूट मिलेगा, 2 रूट मिलेगा, या एक भी रूट नहीं मिलेगा। फिर से एक बार, रूट के अंदर जो नंबर है उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। वो अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, और उसका रूट भी पॉसिबल है। मतलब एक बार प्लस कुछ ना कुछ होगा, एक बार माइनस कुछ ना कुछ होगा, मतलब 2 रूट्स मिलने ही वाले हैं हमें। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac 0 है, अगर वो 0 है, तो 0 का रूट भी 0 होता है, मतलब +0 या -0, मतलब ये टर्म रहेगा ही नहीं, यहां पर ये पूरा टर्म कट हो जाएगा, ये पूरा टर्म कट हो जाएगा। तो हमें 2 वैल्यूज मिलेगी क्या? -b +0 और -b -0, आंसर सेम ही आएगा ना, तब दोनों रूट्स सेम होगा। इसका मतलब हमें एक ही रूट मिलने वाला है, हमें 2 रूट नहीं मिलेंगे, हमें एक ही रूट मिलेगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो 2 रूट मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 है
एक ही रूट मिलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, जिसका कोई रियल नंबर रूट नहीं मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होता है, नेगेटिव नंबर का रूट का जो वैल्यू होता है वो इमेजिनरी होता है, जो आपको अभी सिलेबस में नहीं है, बट 11 12 के बच्चों को ये होता है। जो भी 11 12 जो मैथ्स पढ़ते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ये होता है। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, उससे आपको पता चलेगा एक रूट मिलेगा, दो रूट मिलेंगे या रूट नहीं मिलेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पर आप लोगों के लिए कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स मिलेंगे, इज इक्वल टू 0 है तो एक रूट मिलेगा, और लेस देन 0 है नो रूट्स, रूट्स नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यह समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर ये पार्ट समझ में आ गया, या थम्स अप करो, या ओके सर बोलो। आपको समझ में आ रहा है? बेसिक है बेटा, बेसिक के बट काम का है ना। चलो, तो मुझे यहां पर आंसर क्या है? नेगेटिव। तो देखो एक बार ऊपर देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, 0 से कम मतलब निगेटिव, तो हमें रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं है आपके पास, इस इक्वेशन के नो रूट्स, इसको कोई रूट है ही नहीं, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये समझ में आया पक्का? एक मैं सॉल्व करके देता हूं, इधर देखो। लेट अस से आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है ना। ये क्वेश्चन आप देख लो, बाद में खुद से सॉल्व करना, और बाद में 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो, तो यहां सबसे पहले ABC आइडेंटिफाई करेंगे। A क्या है, B क्या है 6, C क्या है 4, है ना। चलो, रूट्स का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू, रूट्स का फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। -b की वैल्यू है 6 प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2, तो वो हो जाएगा -6 प्लस और माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 2 2 जा 4, है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पॉज करो, एक बार देखो। मैंने ऐसे पढ़ाया करता था, कुछ नहीं समझ में आया रुको, पूरा एक बार फिर से देखो और फिर आगे बढ़ो। 36 माइनस 32 कितना होगा? 36 माइनस 32 इज 4, तो आ जाएगा -6 प्लस माइनस √4, √4 2 होता है अपॉन 4। तो एक बार प्लस यूज करते हैं, एक बार माइनस यूज करते हैं। प्लस यूज करेंगे एक बार, तो एक बार जब प्लस यूज करेंगे तो -6 प्लस 2 अपॉन 4, तो वो आ जाएगा आपका -6 प्लस 2 इज -4, -4 अपॉन 4 इज -1। तो ये एक आंसर है। दूसरा आंसर क्या है? हम माइनस यूज करेंगे। -6 माइनस 2 कितना होता है? वो होता है -6 माइनस 2 अपॉन 4, वो होगा -8। -8 अपॉन 4 कितना है? वो है -2। तो आप देख सकते हो कि इसके आंसर्स है -2 एंड -1। ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन की रूट्स है। रूट मतलब
वो वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर 0 ही मिलने वाला है। ये आप ट्राई कर सकते हो क्यूरियोसिटी के लिए, है ना, ट्राई करके देखना। बच्चों पढ़ाई को जितना टाइम दोगे उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। चलो अब 3 क्वेश्चन चैट सेक्शन में आपको लिखने हैं। हाँ, आंसर इसके चैट सेक्शन में लिखने हैं आपको। लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² प्लस 9x माइनस 2 या प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा इक्वेशन, x² प्लस 10x प्लस 4। और तीसरा इक्वेशन 5x² माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर -5 कर दो, ठीक है, +5 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हैं। ये 3 इक्वेशन के रूट्स आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको पोस्ट करना है। करोगे पक्का? पक्के से पक्का? तो ये वीडियो सीरीज आपको कैसे लग रही है मुझे जरूर बताना। कॉल करके बताओ, मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ, मिल के बताओ, दोस्तों को बताओ, टीचर्स को बताओ, फैमिली में बताओ, शेयर करो इस वीडियो को। हमारी जो कम्युनिटी है उसको जरूर ज्वाइन करना। AP सर फिजिक्स टेलीग्राम पे अपनी कम्युनिटी है। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं अभी धीरे धीरे बहुत कुछ मटेरियल वहां पोस्ट कर रहा हूं, तो वो आपको मिलेगा। और ऐप भी है अपना, ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं चाहूँगा कि आप ऐप डाउनलोड करें और भी जो कंटेंट है हमारे तरफ से वो आप लेके फ्री में आपका जो होता है ना बेसिक मैथ्स है, जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये था बेसिक मैथ्स सीरीज का और एक लेक्चर। और भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे हमारे चैनल पे जो आपको देखने हैं और उससे पढ़ाई करके आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग करना है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, खुश रहो, हेल्दी रहो और ऑल द बेस्ट।